गुड मॉर्निंग। 11th क्लास हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 4, जिसमें पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में हम विरोध आंदोलन पढ़ चुके थे। उन विरोध आंदोलन का प्रभाव बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ की जो सरकार थी, ब्रिटेन सरकार, इंग्लैंड सरकार, जो दोनों ने ही कानून में सुधार किए। आज हम पढ़ेंगे कानून के जरिए सुधार, कैसे कैसे कानून बनाए गए और कैसे कैसे लोगों में जागरूकता लाई गई और प्रयास किया गया कि थोड़ा सा कानूनों में सुधार हो। वैसे ये पूर्णतः नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास था। सरकार औरतों और बच्चों की काम की परिस्थितियों के प्रति जागरूक थी कितनी, उसके आधार पर हम देखें अगर उसका, तो 1819 में कुछ कानून बनाए गए, जिसके तहत 9 वर्ष से कम के जो आयु के जो बालक हैं या जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम करने की उन पर पाबंदी लगा दी। 9 से 16 वर्ष के आयु के बच्चे काम कर सकते थे, लेकिन उनकी समय सीमा भी निर्धारित की गई कि वो 12 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। इस कानून के प्रवर्तन यानी पालन करने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई। ये कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसको सही तरीके से उसको पालन किया जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया सरकार के द्वारा। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने पर 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया कि कम से कम जो पारित किया जा रहा है तो उसको सुधारा जाए, उसमें सुधार होना चाहिए। तो 1833 में जो अधिनियम पारित किया, उसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम करने की अनुमति दी गई और बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे जो थे वो सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्रियों में निरीक्षकों की व्यवस्था की गई। जांच करने के लिए लोग जाते थे वहाँ पर। और इस अधिनियम के पालन में यह भी सुनिश्चित किया गया कि ध्यान रखा जाएगा इस गाइडलाइन का, इस परिस्थितियों का। 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अरसे के आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित किया गया कि 10 घंटे काम किया जाए। इस कानून में स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित किए गए। पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे दिन का निश्चित कर दिया गया। ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों में लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। यानी जहाँ खान या कोयले निकलते थे वहाँ ऐसा नहीं था, केवल कपड़ा उद्योग पे थे। सरकार द्वारा स्थापित 1842 खान आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने वालों की परिस्थितियाँ वास्तव में 1833 के अधिनियम पर लागू होने से पहले से और अधिक खराब हो गई है कि नहीं, अब 10 घंटे काम करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। इसलिए कुछ और कानून बनाया जाए, क्योंकि पहले अधिक संख्या में बच्चों को कोयले की खानों पर काम पर लगाया जाता था, छोटे बच्चे करते थे, लेकिन अब वहाँ रोक लग गई थी उनकी। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को खानों के नीचे काम करने पर पाबंदी लगा दी। एक कानून बनाया गया था जिससे 10 वर्ष से कम वाले बालक और महिलाएं वहाँ काम नहीं करेगी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 को यह कानून बना दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और स्त्रियां यानी महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम नहीं करेंगी। इनसे 10 से ज़्यादा काम नहीं लिया जाए, 10 घंटे से अधिक नहीं करेंगे ये लोग काम। इन कानूनों का प्रवर्तन यानी पालन करने के लिए फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाना था, लेकिन ये काम कठिन था, क्योंकि इन निरीक्षकों को जो बड़े बड़े प्रबंधक थे जो अपना काम चलाते थे, वो इनका मुंह बंद कर देते, रिश्वत देते थे इन्हें और ये चुप रहते थे। दूसरी ओर बच्चों के जो माता पिता थे वो भी उनकी आयु गलत बताते थे, झूठ बोलते थे कि इनकी आयु इतनी है, जबकि कम होती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मजदूरी से उनका घर खर्च चले। तो कानून सुधार तो किए गए थे, लेकिन ये कानून जो सुधार किए गए थे ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाए। इसी कारण से वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उनमें अधिक बदलाव नहीं आ पाया था।